हाय ऑल, वेलकम बैक। जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग के सेशंस बढ़ते जा रहे हैं और आप भी उतने ही फास्ट बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज तोशी शर्मा हियर, यू आर वाचिंग मी इन ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। वेस्पर का थर्ड कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग चल रहा है और वो ये है कि मैडम, अगर हमको और भी टाइप्स आए जैसे ए बी, अब जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें लोन पेयर नहीं है। जो टफ एग्जाम्पल्स थे वो हमने पहले खत्म कर लिए, जिसमें लोन पेयर था, है ना, जिसमें आप ई लिखते थे। ई लिखते हैं, एल भी लिखते हैं, तो आपके ऊपर है, जो भी लिखिए। जैसे आपने पढ़ा AB2 ई, है ना, आपने पढ़ा AB2 E2, तो ये ई L2 भी लिख सकते हैं, यहाँ ई को एल भी। इनका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर। आज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े जल्दी हो जाएंगे क्योंकि अब हमको कॉन्सेप्ट क्या हो गया है समझ में आ गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पेन पेपर ले लीजिए और कंप्लीट कर लेते हैं, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल्स लेंगे वो लेंगे AB2 टाइप का, नो लोन पेयर। अब एग्जाम्पल क्या क्या आ गया इसमें, BeCl2 है ना, और HgCl2, मैं और ऐड कर देती हूँ CO2। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ए सेंट्रल एटम, तो बेरिलियम कहाँ रहेगा, सेंटर में। और क्लोरीन, बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका मैम 2, और फिर वो बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन का इधर, क्लोरीन का इधर। मैक्सिमम एक दूसरे को धक्का मारेंगे। जैसे ये बेरिलियम है, ठीक है, इसके पास एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है। अब क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऐसा। तो वो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल्स करेंगे और रिपल्स करके अपोजिट आ जाएंगे एक दूसरे के। अगर दो बदमाश बच्चों को टीचर को ले जाना है तो वो कैसे ले जाते हैं, एक को इधर और दूसरे को इधर, करेक्ट। सो मैक्सिमम रिपल्शन, ताकि वो और रिपल्शन नहीं दे पाए। तो ये एंगल कैसा दिख रहा है बेटा, 180 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, ये एंगल कैसा दिख रहा है, 180 डिग्री का। ऐसे Hg का अगर पूछोगे तो ये हो गया मरकरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 1 and 2, 1 क्लोरीन इधर and 1 chlorine on this side. Bond angle 180 degree. Carbon dioxide, carbon will be in the center, double bond O, double bond O, bond angle will be 180 degree. अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जो कि हम पहले 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं वेस्पर के, कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये दोनों ऑक्सीजन को रिपल्स करेगा और उनको मैक्सिमम रिपल्शन में ले जाएगा और बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये जो एग्जांपल्स हैं ये सबसे इजी एग्जांपल्स हैं क्योंकि इनमें लोन पेयर का प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब SO2 का बना के देखते हैं, SO2 का, ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, AB2। अब SO2 का बना के देखो मैम, इजी है ना, सल्फर, सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड 1 लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, पुश करेगा। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो SO2 का स्ट्रक्चर तो बेंट आएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो इसका कैसा आ रहा है शेप, बेंट। लेकिन CO2 का कैसा आ रहा है, लीनियर, सीधा आ रहा है ना। तो SO2 का बेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ये दोनों ऑक्सीजन को अंदर की तरफ मोड़ देगा। तो इसका जब हम शेप लेंगे तो शेप कैसा आएगा, बेंट आएगा। क्लियर होता है, तो कंपैरिजन भी करते चलना चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि मैडम ये तो ठीक है, इनकी ज्योमेट्री क्या है, इन तीनों की ज्योमेट्री कैसे दिख रही है आपको, लीनियर।
तो लोन पेयर है नहीं है, SO2 को हटा दो, ये तो दूसरा, ये तो कंपेरेटिव एग्जांपल दिया था मैंने। ये कौन सा टाइप था, ये AB2E टाइप था, और CO2 कौन सा टाइप है, AB2 टाइप है। तो ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। शेप कैसा पता करते थे कि लोन पेयर शुड नॉट बी देयर, ओनली बॉन्ड पेयर इज द पार्ट ऑफ द शेप। तो बेटा इसमें तो बॉन्ड पेयर ही है, तो इसका शेप भी लीनियर होगा और इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, लीनियर ही होगी। क्लियर होता है, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं, तो ज्योमेट्री और शेप इनमें दोनों ही क्या होंगे, लीनियर होंगे। समझ में आता है, ज्योमेट्री भी लीनियर और शेप पूछे तो भी लीनियर। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। और दो हमने एग्जाम्पल भी ले लिए, ये 2 मार्क का क्वेश्चन की CO2 लीनियर क्यों होता है और SO2 बेंट क्यों होता है, क्योंकि वो AB2 टाइप है और ये AB2E टाइप है ना। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लेंगे वो लेंगे कौन सा, ठीक है, वो कौन सा लेना है हमको, वो हमको लेना है AB3 टाइप का। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल डालिए, AB3 टाइप। अब AB3 type, BCl3, BF3, these are the examples of AB3 type. ACl3, that is also example. जो ऑर्गेनिक अभी कंप्लीट कर लिए हैं, they understand कि लुईस एसिड क्या होता है, तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो आएंगे BF3, AlCl3, है ना, BCl3, ये ले सकते हैं। सेंट्रल एटम कौन होगा, बोरॉन, क्लोरीन, इधर मैक्सिमम रिपल्शन में ये अपने आप को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन के पास नहीं है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो स्ट्रक्चर कैसा आएगा, स्ट्रक्चर इसका आएगा ट्राइगोन, दिख रहा है, 3 कॉर्नर्स और प्लेनार। मैंने एक प्लेन में बनाया है और ये जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 120 डिग्री का होगा। ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनार। शेप भी क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनार। टीपी लिख दो और पूरा लिख देते हैं, ट्राइगोनल प्लेनार। कंप्लीट करते जाइए। अब बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो बात कर रहे हैं बॉन्ड पेयर की कि वहां कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 3 बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये जो बनाया है ये लोन पेयर नहीं है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो A और B के बीच में बना हुआ है। क्लियर होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जहां पे AB4 का एग्जाम्पल हम लेंगे। अब AB4, कार्बन, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो ये हो गया 1 2 3 4। हाइड्रोजन आएगा इधर, सेकेंड इधर। द मैक्सिमम रिपल्शन जब वो एक दूसरे को देंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर लेंगे, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल। क्लियर होता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये क्या करेंगे, बनाएंगे। थोड़ा कुछ ऐसा, ये बॉन्ड इससे बनेगा और ये इससे, तो ये एक टेट्राहेड्रॉन का शेप ले लेंगे और ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी क्योंकि इस कार्बन में लोन पेयर नहीं है। तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल और शेप भी टेट्राहेड्रल। एंगल 109.28 मिनट्स का और जो कि होता है 109.5 डिग्री के इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल है NH4 का। तो यहाँ हो गया नाइट्रोजन और उसने बनाए बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3, और जो लोन पेयर था उससे H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके 4th बॉन्ड बनाया और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव। ये होता है NH4 का एग्जाम्पल। मैम नहीं समझ में आया, ठीक है। NH4 बनाने के लिए आपको NH3 समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना जरूरी है, NH3, अमोनिया। अब अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या होता है बेटा, NH3, 1 लोन पेयर, ये नाइट्रोजन
ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इसके पास रहता है लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करता है, H पॉजिटिव को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एरो उल्टा बनाना चाहिए। ये क्या करता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। अगर ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन तो उसका अपने पास है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने किसको दे दिया है, उसने हाइड्रोजन को दे दिया है। एक उसका अपने पास है, दूसरा हाइड्रोजन के पास है, तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस। तो ये है अमोनिया और ये है अमोनियम आयन, अमोनियम। तो अमोनिया और ये अमोनियम। अब इसमें देखो, अमोनियम में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, 1 2 3 4। अमोनिया में बॉन्ड पेयर है 3, 1 2 3 एंड 1 लोन पेयर। तो ये किसका एग्जांपल है, AB3 एंड E का। जबकि NH4 पॉजिटिव किसका एग्जांपल है, AB4 का। B इसमें कितने हैं बॉन्ड पेयर, 4 है। ठीक है, अब ये जब स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये कैसा दिख रहा है आपको, टेट्राहाइड्रल। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहाइड्रॉन है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। तो इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहाइड्रल और इसका शेप भी टेट्राहाइड्रल होगा। क्लियर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट 2 एग्जांपल्स जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है वो है PCl5 एंड SF6। एक फॉर श्योर एग्जाम में आता है तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ये AB5 टाइप है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। ये AB6 टाइप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, यानी लोन पेयर नहीं है। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। तो उसमें 5 क्लोरीन क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर बनाएंगे। तो मैडम कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आप ट्राइगॉन बना लीजिए और इनको दे दीजिए क्लोरीन। ये तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, ये वे है इसको बनाने का। और फिर जो 2 बॉन्ड हैं वो बनेंगे एक्सियल, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया ट्राइगोनल, ये क्या बन गया, ट्राइगोनल। और फिर बना पिरामिड, इससे ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए, ये है एक पिरामिड, है ना। अब दूसरा पिरामिड बनाएंगे तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे, इसको और ये, तो ये हो गया सेकंड पिरामिड। तो ट्राइगोनल और कितने पिरामिड हुए, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। सो ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब बाय पिरामिडल 2 पिरामिड्स हैं, तो ट्राइगोनल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, जैसे सिर्फ ट्राइगोनल बनाओ, सॉरी सिर्फ आप ट्राइगोनल बना के देखो, BF3 का कितना था, 120 डिग्री, है ना। तो ट्राइगोनल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब इस पे पिरामिड बनाया आपने, तो एक ऊपर और एक ऐसे नीचे। तो ये जो प्लेन है, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन चल रही है यहाँ पे, उस पे ये क्या है, 90 डिग्री है ना। और ये प्लेन जो चल रही है उस पे ये क्या है, 90 डिग्री है। तो 2 बॉन्ड एंगल हैं, ट्राइगोनल का क्या है 120 डिग्री, और जो ऊपर और नीचे बॉन्ड बने, जो एक्सियल बने हैं, अगर आप एक प्लेन लो यहां से यहां तक, तो ये कितने दिखेंगे, 90 डिग्री के। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये है 90 डिग्री का, और जो ट्राइगोनल बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का। ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, शेप भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा क्योंकि लोन पेयर है नहीं। तो जो ज्योमेट्री होगी वही इसमें शेप होगा। इज इट क्लियर, आगे चलते हैं। चलो लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कंप्लीट। अब लास्ट एग्जांपल में SF6, सल्फर सेंट्रल, सल्फर कौन सा एटम है, सेंट्रल एटम है। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास। पहले फ्लोरीन आप स्क्वायर प्लेनर में बना लीजिए, है ना, कुछ ऐसे। अब जब मैं स्क्वायर प्लेनर में बनाऊंगी उसके बाद एक ऊपर
और एक नीचे। अब आप शेप देखो कैसा शेप आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल। एक फ्लोरीन अप है, एक फ्लोरीन यहाँ पे डाउन है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया। अब नीचे वाले फ्लोरीन को सबसे ज्वाइन करिए, तो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। अब बॉन्ड एंगल निकालेंगे। अब बॉन्ड एंगल देखिए, अगर मुझे बॉन्ड एंगल निकालना है तो सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि बॉन्ड एंगल अगर इसका निकालना है, ठीक है, अगर यहाँ पे निकालना है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री आपको। और ये इस पे ये बना हुआ है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो हर बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री का मिलेगा। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर नहीं है इसलिए शेप भी क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ये लास्ट वाला आपको समझ में आया, 90 डिग्री 90 डिग्री। नहीं समझ में आया तो 1 मिनट रुक जाइए। ये है आपका सल्फर, करेक्ट। ये इधर और ऐसे बॉन्ड बने, ये सारे बॉन्ड कितने एंगल पे होंगे इसके, 90 डिग्री। क्योंकि अगर एक इक्वेटोरियल लेते हैं तो उस पे जो एक्सियल वहां पे ऊपर से नीचे आ रहा है वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो ऑक्टाहेड्रल में सारे बॉन्ड 90 डिग्री के, ट्राइगोनल बायपिरामिडल में ट्राइगोन का 120 डिग्री और बाय पिरामिड्स का 90 डिग्री होगा। क्लियर होता है। With this, we are completing Vesper theory. See you in the next class with new topic. So bye for now.